Hope you all are safe at home. I am your हिंदी टीचर अनु कंवर राठौड़ फ्रॉम दीपज्योति स्कूल। आज मैं बच्चों आपको हिंदी 4th क्लास का 3rd चैप्टर, इस पाठ का क्या नाम है आपके? तिरंगे का संदेश। पाठ का क्या नाम है आपके? तिरंगे का संदेश। पाठ कौन सा है? तीसरा पाठ है आपका तिरंगे का संदेश। ठीक है। अब हे भारत के बच्चों, भारत के नागरिकों, हे भारत के बच्चों, जो आज बच्चे हैं वो भारत के, हम सभी क्या हैं? भारत के नागरिकों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। सावधान की मुद्रा में हमें क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। क्योंकि हमें तिरंगे झंडे के समय क्या फहराते हैं तो उस टाइम क्या करना चाहिए? हमेशा सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी अगर कहीं रास्ते में भी अगर आपको राष्ट्रगान सुनाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए? वहीं पे सावधान की मुद्रा में रोड के साइड में, सड़क के साइड एक तरफ होकर और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। यह हमारे देश की पताका है। नागरिक यानी निवासी, ठीक है ना? नागरिक का मतलब क्या है? जो भी निवासी है। हे भारत के बच्चों और हे भारत के निवासियों, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। यह हमारे देश की पताका है। हमारे देश की पताका है। और उसके नीचे हम मिलकर गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सुना है ना ये गाना? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये हमें मिलकर ये गाएं। यह मात्र झंडा नहीं, हमारी आन भी है और प्राण भी है। ये हमारी आन भी है और हमारे प्राण भी है। इसमें ही हमारा सम्मान और हमारा आदर छिपा हुआ है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। तिरंगे में 3 रंग होते हैं ना, ऊपर की ओर केसरिया, देखो झंडा ये रहा, झंडे में क्या है? ये केसरिया रंग है, ये सफ़ेद रंग है, ये हरा रंग है। ठीक है। और इसके बीच में एक क्या होता है? चक्र होता है। ये देखो यहाँ पे इस वाले में झंडे में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है चक्र। ठीक है। तो इस तरह से आपको झंडा के तीनों रंगों के में हमारी क्या है? एकता छिपी हुई है। अब इसके तीनों रंगों के बारे में बताऊंगी। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। यह हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बिखरता दिखाई देता है। हरा रंग का मतलब क्या है? हरियाली और खुशहाली। हरियाली होगी यानी खेतों में फसलें होगी तो क्या होगी? जब फसलें होगी तो उसे अनाज जो होगा, हमारे फसलें होगी, अनाज होगा, उसे हम जब बाजार में बेच कर आएंगे तो क्या होगा? हमें खुशहाली मिलेगी, उससे पैसे आएंगे। ठीक है। और पैसों से क्या है? हम अपनी जो भी वस्तु खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं। तो हमारा देश किसानों का देश है, मेहनत करने वाले परिश्रमिकों का देश है, श्रमिकों का देश है, परिश्रम करने वाले श्रमिकों का देश है। हमारा देश किसका है? किसानों का है। किसान हमारे देश में, खेती हमारे देश में ज़्यादा लोग करते हैं और वो क्या है? मेहनत करने वाले श्रमिक है देश के। इस रंग में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता छिपी है। पंचवर्षीय यानी 5 साल में होने वाली। पंचवर्षीय का मतलब क्या है? यहाँ से 5 सालों में होने वाली एक योजना तैयार की जाती है जिसे 5 सालों में पूरा करना होता है। उसका उद्देश्य 5 सालों में कंप्लीट होता है। इन योजनाओं से आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछ जाएगा। अब ये जो योजनाएं हैं उससे क्या होगा? देश में क्या हो जाएगा? कारखाने खुलेंगे, नए नए स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे और नहरों का एक जाल सा बिछा दिया जाएगा जिससे क्या है? आपको पीने के लिए पानी और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। जिससे क्या होगा? खेत लहलहा उठेंगे और हमारे खुशहाली के दिन आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। अब पहला केसरिया था, उसके बाद पहला नीचे से बताया इसने, पहले हरा और फिर सफ़ेद। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है।
कि हमारे विचार कितने पवित्र हैं। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, गांधी की अहिंसा मुस्कुराती है। महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है, महात्मा बुद्ध जो महान संत थे उनकी करुणा दिखाई देती है, और गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे उनकी मुस्कुराहट इसमें दिखाई देती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व शांति लाने का प्रण लें। दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना लें, जो भी दुश्मन है उसे हम क्या है प्यार से अपना मित्र बना लें और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व शांति लाने का प्रण लें। पूरे विश्व में हम क्या लें कि प्रण है हमारा, दृढ़ शपथ लें, निश्चय लें, निश्चित करें ये बात को कि हम पूरे विश्व में शांति लाकर रहेंगे। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? बहादुरी का। और वो क्या याद दिलाता है? उन वीरों की याद दिलाता है जो आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। जो हमारी बहादुरी भी केसरिया रंग में ही छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। ठीक है ना? तो अब हम इस झंडे के नीचे आकर 15 अगस्त में हमेशा हम झंडा फहराते थे, लेकिन अब क्या करें, कोरोना के कारण अब क्या है, स्कूल में तो आप लोगों को बुलाया नहीं जा सकता है। तो उस दिन को याद करके और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे वीर हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उनको याद करना चाहिए। तिरंगे के बीच एक अशोक चक्र है जो गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति और प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन के साथ सदा आगे बढ़ने का संदेश देता है। सफ़ेद पट्टी के ऊपर बना हुआ है जो चक्र है, वो सफ़ेद पट्टी के ऊपर बना हुआ है। वो क्या बता रहा है आपको कि हमें परिवर्तन तो चाहिए, जीवन के साथ साथ, समय के साथ साथ हमें परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन कैसा परिवर्तन चाहिए आपको? शांति के साथ होने वाला परिवर्तन चाहिए। उसके बाद है आपका झंडे के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। झंडे के सम्मान की रक्षा करना, आदर की रक्षा करना, इसकी रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। मतलब ये जो झंडा है वो हमारी स्वतंत्रता और आदर का चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो, उसे वो छुए नहीं। झंडा किसको नहीं छुए? भूमि को नहीं छुए। और संध्या से पहले उसे, सूरज ढलने से पहले उसे उतार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरज निकलते ही तो इसे फहराया जाता है और डूबने से पहले ही इसे उतार लिया जाता है। आओ इस झंडे की छाया में खड़े होकर हम देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लें और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारें। तो आपको क्या करना है? इस झंडे के नीचे खड़े होकर और देश को हरा भरा और खुशहाल बनाने का प्रण लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए आपको, और देश को और इसके संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब ज्ञान की बात इसमें क्या आपको चैप्टर में क्या समझ में आया कि देश की एकता व समृद्धि का प्रतीक तिरंगा झंडा भारत देश का गौरव है। ठीक है। दूसरी बात, हमें अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और उसे कभी भी और राष्ट्रगान जब गाया जाता है तो सड़क के कहीं भी अगर जा भी रहे हैं तो सड़क के कहीं किनारे पे खड़े होकर और उसका सम्मान करना चाहिए आपको। तो इस तरह से अब आपको 2 काम करने हैं। एक तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये आपको गीत लिखना है, राष्ट्रगीत लिखना है आपको। इसको जो देशभक्ति गीत है इसको लिखना है आपको कॉपी में। दूसरा, झंडे का चित्र बनाना है आपको। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो मैं आपको PDF कर दूँगी, शब्दार्थ वगैरह सबका। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर पूरा करवा दिया गया है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था आपका,
और इसको आप बार बार पढ़ें, और जिससे इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको क्या हो, याद हो ये चैप्टर। उसके अलावा आप इसके ये 2 काम मैंने बता दिया है कि एक तो आपको देशभक्ति गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये लिखना है। दूसरा आपको तिरंगे झंडे का क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। इस तरह से 2 काम हैं जो आपको करने हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी काम मिले उन्हें साफ़ सुथरा कॉपियों में लिखें। अभी न्यूज़ आ चुकी है कि 1 सितंबर से ही स्कूल खुल जाएंगे, तो आप अपना वर्क कंप्लीट रखें। थैंक यू।